Hello students, today I am going to start a chapter integers. In the previous chapter we have just conclude about this set theory. Okay, now your chapter is integers. Integers may be very easy for you if you know its basic concepts. Now let's start. What is integer? An integer is a number that can be written without a fraction component. इसका मतलब क्या है? आपने बहुत सारे नंबर पढ़ रखे हैं। मैं उस नंबर की बात करूँगा इस टॉपिक में जिसका होल एग्जिस्टेंस हो, जिसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक, वो नंबर जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर मैं ये कहूँ ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल 21, 0, 4 एंड -2048। ठीक है, इन सारे नंबर में अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर आपका 1 है। ठीक, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपका होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे सारे नंबर जिनके डिनोमिनेटर 1 हो, या फिर मैं आपसे कहूँ वो नंबर जिनमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। आपने बहुत सारे इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर आपने पढ़ रखे हैं। अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे रखा है। सेकेंड थिंग, इंटीजर कितने टाइप के हो सकते हैं? ठीक, इंटीजर हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर? वो नंबर, सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो विद नेगेटिव साइन आप रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर मैंने और रिप्रेजेंट कर रखे हैं। 9.75, 0.75 क्या है? फ्रैक्शनल कंपोनेंट है। 5 + 1/2, 1/2 क्या है? फ्रैक्शनल कंपोनेंट है। √2 क्या है? इसमें भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी आपको फ्रैक्शनल कंपोनेंट देखने को मिलेगा। मगर 21, 4, 0 और -2048, इसमें आपको कोई भी फ्रैक्शनल कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर हैज़ बेसिकली 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से, या कहीं कहीं हम आगे चलकर आई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। तो इंटीजर हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन, कैपिटल जी एंड कैपिटल आई। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो इंटीजर के बारे में हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को आप लिखते कैसे हैं? इन ऑर्डरिंग इंटीजर्स वी फॉलोज द कन्वेंशन दैट द इंटीजर ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंटीजर टू इट्स लेफ्ट। एग्जाम्पल मैं दूँ आपको। आप नेचुरल नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो आप हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं आगे के नंबर की बात करूं, आगे का नंबर का मतलब क्या है? 1 के बाद 2 है। आप जब भी काउंटिंग लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखते हैं। वो हमेशा आप किधर की तरफ जाते हैं? राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक, वैसे वैसे नंबर की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। सेम एज अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड जाऊंगा तो नंबर की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है।
जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, तो 2 के राइट में क्या है 3, 3 की वैल्यू 2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आऊँ तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 1, ठीक, तो 1 की वैल्यू 2 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप ऑर्डरिंग करेंगे तो ऑर्डरिंग करते टाइम पर आप हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू से क्या समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू रिप्रेजेंट एन इंटीजर ऑन इंटीजर लाइन। बेसिकली इंटीजर लाइन होता क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जिस पे हम सारे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने एक लाइन प्लॉट कर रखी है और इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर रखी है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट मार्किंग किसकी है 1, 1 के बाद सेकेंड मार्किंग किसकी है 2, थर्ड मार्किंग किसकी है 3, फोर्थ मार्किंग किसकी है 4, फिफ्थ मार्किंग किसकी है 5। ऐसे ही 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हम सारे नंबर लिखेंगे, वो भी कैसे इंटीजर होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो जब भी आप इंटीजर लाइन प्लॉट करेंगे तो सेंटर पॉइंट हमेशा क्या होता है 0, और सेंटर पॉइंट 0 से राइट हैंड साइड पर आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर आप सारे नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे। ठीक, और ध्यान रखना है सारे इंटरवल की लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं और 0 और -1 के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो इक्वल होगा। 0 1 के बीच की डिस्टेंस, 1 2 के बीच की डिस्टेंस, 2 3 के बीच की डिस्टेंस, 3 4 के बीच की डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो इंटीजर लाइन क्या होती है, वो लाइन होती है जिस पर हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर लाइन पर सेंटर पर आपका क्या होता है 0, और राइट हैंड साइड पर आप क्या लिखते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप हमेशा क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे। ठीक, क्योंकि इंटीजर आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इज योर पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड इज योर नेगेटिव इंटीजर। ओके, देन यू कैन रिप्रेजेंट अ इंटीजर ऑन इंटीजर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इस इंटीजर लाइन की हेल्प से आप इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू मेक अ एडिशन ऑफ अ इंटीजर। ठीक, लेट अस डिस्कस द एडिशन ऑफ अ इंटीजर अंडर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर आपको दो इंटीजर को ऐड करने हैं। हो सकता है दोनों इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आपके 3 केस देखने को मिलेंगे। तो पहले केस में मैं बात करूँ, जिन दोनों इंटीजर को आपको ऐड करना है, ठीक, उन दोनों इंटीजर में दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, बोथ द इंटीजर इज़ पॉजिटिव। एग्जाम्पल मैं दूं आपको, जैसे आपको ऐड करना है 5 और 2 को, आपको ऐड करना है 5 और 2 को। क्वेश्चन इज ऐड 5 और 2 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन की हेल्प से या इंटीजर लाइन की हेल्प से आपको ऐड करना है 5 और 2 को। तो आप कैसे ऐड करेंगे, आप सबसे पहला नंबर क्या है 5, तो नंबर इंटीजर लाइन पर या नंबर लाइन पर आप 5 पर अपने पेन को रखेंगे। ठीक, पहले नंबर क्या है 5, तो 5 पर पेन को रखेंगे। उसके बाद ऐड कितना करना है 2। ध्यान रखना है यहाँ पर 2 प्लस में है, +2 ऐड करना है। अगर नंबर पॉजिटिव ऐड करना है तो आप 2 स्टेप राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो मैं 2 स्टेप किधर जाऊँगा, आगे की तरफ। तो 2 स्टेप के बाद क्या आएगा, पहला स्टेप हो जाएगा 6, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब कि 5 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 5 के आगे आप जब 2 स्टेप बढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे 7, मतलब 5 + 2 आपका क्या होगा 7। ठीक है, ठीक। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या है, बोथ द इंटीजर आर नेगेटिव। अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हों,
ठीक, तो आप सबसे पहले कैसे करेंगे, आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, उसमें एक सेंटर पॉइंट 0 बनाएंगे। ठीक, अच्छा, आपको ऐड किसको करना है, -2 -5। देखिए यहाँ पर दोनों इंटीजर आपके क्या हैं, नेगेटिव हैं, तो दोनों नंबर को आप ऐड कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया पहला नंबर क्या है -2, तो नंबर लाइन पर आप -2 पर पेन को रखेंगे, फिर कितने को ऐड करना है, -5 को ऐड करना है, मतलब 5 स्टेप आप राइट हैंड साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 यहाँ क्या है, नेगेटिव है। आप किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अगर नेगेटिव नंबर को ऐड करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे। यहाँ पर -5 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर को पर आप पेन रखेंगे, -2 है तो -2 पर पेन रखिए, और -5 ऐड करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, 5 स्टेप आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़िए। फर्स्ट स्टेप -2 to -3, सेकेंड स्टेप -3 से -4, थर्ड स्टेप -4 to -5, फोर्थ स्टेप -5 to -6, और फिफ्थ स्टेप इज योर -6 to -7। फाइनली आप कहाँ पहुँच जाएंगे, -7 पर। इसका मतलब -2 में अगर मैं -5 ऐड करूँ तो आंसर कितना आएगा, -7 आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, पहले वाले केस में मैंने किया था आपके दोनों नंबर कैसे थे, पॉजिटिव थे। 5 में आपने 2 ऐड किया था, मतलब 2 पॉजिटिव था, तो 2 स्टेप आप किधर बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो 5 से 2 स्टेप आप आगे बढ़े। यहाँ पर दोनों नंबर कैसे थे, नेगेटिव थे, तो पहले आप पहला नंबर मेंशन कर लीजिए, और दूसरा नंबर नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, -7। फाइनली आप जहाँ पर पहुँच जाएंगे वही क्या होगा, आपकी वैल्यू होगी। तो -2 में अगर मैं -5 ऐड करूँ तो आंसर कितना होगा, -7 होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ, 1 of 2 इंटीजर इज़ नेगेटिव। अब मैंने तीसरे केस की बात की, अगर एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, पहला नंबर क्या है, 5। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो पहला नंबर क्या है, 5, दूसरा नंबर क्या है, -2। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में पहला नंबर क्या है आपका, 5 है, तो 5 पर पेन को रखिए, और दूसरा नंबर ऐड क्या करना है, माइनस, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर ऐड करना है आपको। तो नेगेटिव नंबर के लिए आपको किधर जाना होगा, किधर जाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 5 से पीछे की तरफ बढ़िए, कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो 5 के बाद पहला स्टेप क्या आएगा, 4, दूसरा स्टेप क्या आएगा, 3। कहने का मतलब आप फाइनली कहाँ पहुँचेंगे, 3 पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में अगर मैं -2 ऐड करूँगा तो आप फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे, 3 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ तो प्रेडिक्शन ऑफ एन इंटीजर। प्रेडिक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर के प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि आप एक स्टेप पीछे की तरफ बढ़ जाइए। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ -2 का प्रेडिक्शन क्या होगा, प्रेडिक्शन का मतलब नंबर लाइन पर आपको पीछे बढ़ना है, पीछे बढ़ने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। ठीक है, कितने स्टेप, एक स्टेप। अगर आप नंबर लाइन पर -21 का प्रेडिक्शन आपसे पूछा जाए तो नंबर लाइन पर जब आप -21 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, तो -21 का प्रेडिक्शन क्या होगा, -22 होगा। ठीक, यहाँ पर स्लाइड में मैंने -20 रिप्रेजेंट कर रखा है, तो -20 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आपका -21 का प्रेडिक्शन क्या होगा, -22। यहाँ पर आप -20 ना लिखकर -22 लिखेंगे। ठीक, याद रखिएगा स्लाइड में मैंने -20 लिख रखा है, तो ये -20 ना हो के -22 है। ठीक, तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, -21 का प्रेडिक्शन अगर मैं पूछूं तो आप एक स्टेप किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। नंबर लाइन बना के देखिए, -21 से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो -22 होगा। ठीक, तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि आप एक स्टेप पीछे की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, बात करें सक्सेसर की, तो सक्सेसर ऑफ एन टीचर क्या होता है, सक्सेसर प्रेडिक्शन का एकदम इन्वर्स होता है। सक्सेसर में आप एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक,
1 added to an integer gives its successor. In the another word, to the immediate right of an integer on the number line is its successor. तो जैसे मैं -1 के सक्सेसर की बात करूं तो -1 का सक्सेसर क्या होगा, आपको एक स्टेप किधर जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो -1 आगे की तरफ मतलब राइट हैंड साइड पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पर मैंने -1 रिप्रेजेंट कर रखा है। तो -1 से अगर आप एक स्टेप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेसर निकालने के लिए आप एक स्टेप किधर जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो -1 से एक स्टेप जब आप आगे जाएंगे तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं आपसे पूछूं -1 का प्रीडिसर क्या होगा, ठीक है ना, तो प्रीडिसर के लिए आपको एक स्टेप किधर जाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जाना होगा। तो -1 का प्रीडिसर क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं 4 का प्रीडिसर क्या होगा, तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो एक स्टेप पीछे क्या मिलेगा, 3। 4 का सक्सेसर क्या होगा, तो 4 से एक स्टेप आप इधर जाएंगे आगे की तरफ, क्या आएगा, 5। मैं कहूँ 0 का प्रोड्यूसर क्या है, तो 0 से एक स्टेप पीछे आइए, कितना आएगा, -1। मैं कहूँ 0 का सक्सेसर क्या होगा, तो 0 से एक स्टेप आगे आइए, क्या होगा, सक्सेसर होगा। तो सक्सेसर के केस में आपको हमेशा क्या करना होगा, एक स्टेप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है, और प्रोड्यूसर के केस में आपको एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।